उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उस हैवान ने। यही बगल का गांव हालात में खून के सहित मिली है, मुहैरा खून आ गया है। पैसे का प्रलोभन नहीं दिया। हाँ, हमें पैसे सब लोग कहा रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपया लीजिए और उसके बाद क्या बोला वो 16। अभी हम गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा में आए हुए हैं, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक ऐसा मामला जो दिल को झकझोर देने वाला है। इंसानियत मानो कि खत्म हो सी हो गई है, किसी के अंदर इंसानियत रह ही नहीं गई है। कुछ ऐसे ही चेहरे, कुछ ऐसे ही मामले सामने जब आ रहे हैं तो लोगों पर से भरोसा उठ जा रहा है। जबकि मासूम बच्ची, जो कि छोटी सी मासूम, अभी 2.5 साल की बच्ची थी, बताया जा रहा है 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसी हैवान है पड़े हुए हैं कि इसे शायद कहा जाता कि अभी एक घोर कलयुग आ गया है। इस वजह से लोगों पर से भरोसा उठ जा रहा है। परिवार के सदस्यों से क्या कुछ बताया जाए, क्या कुछ कहा जाए। ऐसे कई केसेस आते हैं जिसको दबा दिया जाता है पैसे दे करके। इस पक्ष से उस पक्ष से दोनों पक्ष मिल जाते हैं। पैसे के लालच प्रलोभन में आकर के लोग केस को दबाना जरूरी समझते हैं। देखिए, पैसा मिल जाने से आपका इज्जत सम्मान वापस नहीं आ जाता। आपके बच्चों के साथ हुआ कृत्य वापस नहीं आ जाएगा, कोई आपका इज्जत लौटा नहीं देगा। पैसे से केवल मामले को दबाया जाता है और ऐसे केस उभरने ही नहीं पाते हैं, पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार तो उसको दबा दिया जाता है पैसे के प्रलोभन दे करके। इस वजह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अगर आरोपियों के खिलाफ कड़ी शिकंजा कसा जाए तो ऐसे मामले आएंगे ही नहीं। ऐसे ही कुछ दुष्कर्मी पापी आज भी हैं। इस परिवार के कुछ सदस्य से हम बातचीत करके पूरी हकीकत, पूरी घटना की जानकारी लेंगे। कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ, चाउमीन के दुकान पे गए और वहाँ से चाउमीन लिया, बच्चा के लिया। कौन था वो लोग? और दुर्गेश निषाद। कहाँ के रहने वाला है? मूसाबार का। अच्छा, तो वो पहले क्या यहाँ घर आना जाना लगा रहता था? नहीं, वहाँ नहीं आना जाना। वो बर्गर की दुकान पे कि कहाँ आना जाना हम नहीं जानते हैं। वो दिन चाउमीन ले आके और बाद बच्ची लेके और बाद वहाँ लिया गए का बोला मुन्ना दुकान पे पैसा इकार 200 पैसा इकार के और बाद सरसों के खेत में हमारे बच्ची के ले गया। अच्छा, यहाँ से बच्ची को उठा करके ले गया, चाउमीन लिया, बच्ची को लिया और कोई किसी ने देखा भी नहीं? अब किसने देखा कि नहीं देखा हमें नहीं पता है। हम बर्तन मांजते हैं, गरीब आदमी है, हमें पता नहीं है। हम दूसरे के काम करे लिए गए हैं। आरोपी आसपास के किसी गांव का है? आसपास का ही गांव का है? हाँ। कभी उससे कोई परिचय नहीं था, घर आना जाना नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही अचानक से आता है, बच्ची को पकड़ता है, बच्ची को उठा ले जाता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। हाँ, ये नहीं पता है हमें आता है कि नहीं आता है। मतलब वो दुकान है, बाजार है, हमेशा आता जाता है वो। हमेशा आता जाता है। हाँ, अभी नहीं पता है किसने उठवाया, किसने क्या करा, हमें नहीं पता है। बच्ची के साथ जो घटना हुई थी कब की बात है ये? ओ 3:30 बजे को लगभग, 17 तारीख के। बच्ची का कंडीशन क्या है? जब मिली थी किस हालात में मिली? खून के सहित मिली है, मुहैरा खून आ गया है। निशब्द हूँ मैं इस मामले पर, मेरे पास शब्द नहीं है। इस प्रकार की हृदय विदारक घटना है ये। हृदय को, दिल को झकझोर देने वाली, इंसानियत को कलंकित, शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक मासूम बच्ची, कितने साल की उम्र होगी बच्ची? 2.5 साल। 2.5 साल? हाँ, एक 2.5 साल की मासूम बच्ची है। बताइए, उसे क्या पता था, अभी क्या पता है दुनियादारी के बारे में? वो बच्ची जो कि कोई चॉकलेट भी दे देता तब पर भी वो उसके साथ चली जाती। बच्चे बड़े भोले होते हैं, लेकिन बच्चे के साथ इस प्रकार से हैवानियत की गई, इंसानियत को कलंकित कर दिया गया, शर्मसार कर दिया गया। अभी आरोपी यही पास का ही किसी गांव का बताया जा रहा है। अब तक उस पर क्या कार्रवाई, कहीं थाने पर मुकदमा वगैरह होगा? ओके, हमें फांसी चाहिए। कहीं कंप्लेन उसके खिलाफ होगा? कहीं हो गया। अभी आरोपी के खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई, गिरफ्तार हुआ आरोपी? हाँ, गिरफ्तार हो गया, मतलब कैंपियरगंज थाने में है। हाँ। आप लोग की क्या मांग है? हमन के मांग है फांसी। बिल्कुल, ऐसे आरोपियों के ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे आरोपियों की फांसी हो जानी चाहिए, जिंदा नहीं रहना चाहिए ऐसे आरोपी। वो ऐसे आरोपी को अगर सरकार बख्शती रही तो एक के बाद एक घटनाएं सामने आते रहेंगे। ऐसे आरोपियों को जिंदा चौराहे पर खड़ा करके फूंक देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए ऐसे आरोपियों को। अगर सरकार ये योजना ला दे कि जो भी दुष्कर्मी है, जो पापी है, जो हैवान है, जो एक के बाद एक कुकर्म कर रहे हैं, बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे हैं, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे आरोपियों को अगर जिंदा जलाया जाने लगा, चौक चौराहे पर जिंदा खड़ा करके फूंक दिया जाने लगा, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर डर भय पैदा होगा। लेकिन ऐसे में
मामले कई ऐसे होते हैं, थाने पर जाते हैं, सुलह सपाटे चले जाते हैं, 2-4 लाख रुपए लेकर के इधर के उधर करके लोग इस मामले को दबा देते हैं। ये मामला हाईलाइट ही नहीं होने पाता, आगे बढ़ने ही नहीं पाता, फिर कोर्ट कचहरी चलते चलते जेल 2-4 साल काट के आएंगे, फिर भूल जाते हैं लोग। उसके बाद से इन लोग फिर वही कृत करते हैं, आरोपियों के मनोबल बढ़ते रहते हैं। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, एकदम बिल्कुल इंसानियत को कलंकित कर देने वाला मामला है। घोर कलयुग आ गया है। एक छोटी सी मासूम बच्ची को नहीं बख्शा उस हैवान ने। बच्ची खून से लहूलुहान पड़ी हुई थी सरसों के खेत में। इस प्रकार से दुष्कर्मी है कि उस आरोपी को, उस हैवान को फांसी की सजा हो। एक छोटी सी मासूम बच्ची है, अभी बताइए ना, अभी स्तनपान करती है, अभी माँ का ही दूध पीती है, माँ का दूध पीती है। अभी छोटी सी मासूम बच्ची 2.5 साल की बच्ची, अब सोचिए ना क्या पता है उसको, क्या जानकारी है, किसी बारे में क्या जानकारी है। वो दुनिया को नहीं जानती है कि दुनिया कितनी हैवान है, दुनिया के अंदर इंसानियत नहीं है। ऐसे ऐसे एक से एक हैवान पड़े हुए हैं जिससे कि ऐसे ही लोगों पर से भरोसा उठता चला जा रहा है। बताइए ना, कोई अपने बच्चों को स्कूल के लिए कहेगा कि भैया हमारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिए, कभी नहीं कहेगा। ऐसे ही हो रहा है ना, लोग को अपने लोगों पर भरोसा उठ जा रहा है ऐसे हैवानों की वजह से ही। बताइए, बच्ची खेल रही थी, बच्ची खेल कूद रही थी, उसको हैवान आता है, पकड़ करके ले जाता है। मासूम सी बच्ची डरी सहमी सी गोद में, देख पा रहे सिपटी सी है। इसकी हालात कुछ ऐसी थी कि क्या कुछ बताया, मेरे पास शब्द नहीं है। घटना जहाँ हुई है मैं वहाँ पर जाऊँगा, उस घटना स्थल की मैं आप लोग को रिपोर्ट दिखाऊंगा। बस ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस प्रकार की घटना हुई है, जो भी आरोपी है उसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं आरोपियों के खिलाफ, क्या कुछ मतलब फांसी चाहिए, फांसी की। अच्छा ये बताइए, पैसा हमें फांसी चाहिए। किसी ने पैसे का प्रलोभन नहीं दिया? हाँ, हमें पैसे सब लोग कह रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपया लीजिए, और उसके बाद क्या बोला वो सुलह सपाटा कह रहा था। यहाँ के आदमी भी ओकर विदेशी दादा है। अच्छा, वो कह रहा है, मतलब किसी से कहवाया है। तो किसी साल का उम्र रहा जो आरोपी है, क्या नाम था? 24 साल। हाँ, आरोपी का नाम है दुर्गेश। फोटो है उसका? हाँ, आरोपी फोटो भी है, और उसकी उम्र 24 साल है। हाँ, पकड़ा गया है। और उसके दादा विदेश रहते हैं? नहीं, ओकर दादा का नाम विदेशी है। अच्छा, उसके दादा का नाम विदेशी है। हाँ, और यही घर रहते हैं। विदेशी की नाती है। क्या करता है, पढ़ता लिखता है ये कि घूमता है? नहीं, ट्रैक्टर चला रहा है। ट्रैक्टर चलाता है। हाँ। और दारू भी पीता होगा? हाँ, पी रहा। हाँ, मदिरा के सेवन में बड़े से बड़े घटनाएं हो रही हैं, एक मासूम बच्ची, 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ 24 वर्षीय हैवान ने दुष्कर्म किया, मासूम बच्ची के साथ कृत किया। बच्ची खून से लहूलुहान थी, और ऐसी दशा में किसी ने जानकारी दिया था? कैसे पता चला कि बच्ची वहाँ? कैसे चला, वहाँ मतलब काम लेबर लोग काम कर रहे हैं। हाँ। लेबर लोग देखे तो वो चिल्लाए, तो मेरे गाँव वाले चौपे और जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर की गोद में ले आए, खून से मुंह एकदम भिजा हुआ है। बच्ची खून से लहूलुहान थी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस मामले पर बोलूं तो बोलूं क्या। बस यही एक ही मांग है, पुलिस प्रशासन इस आरोपी के ऊपर, इसको आरोपी की फांसी की सजा करे। और जो प्रशासन अगर इस मामले की फांसी की सजा नहीं करती है तो इन लोगों को मनोबल बढ़ेगा। एक के बाद एक ऐसे घटनाएं करेंगे, 2-4 साल जाएंगे, जेल काट के चले आएंगे, फिर उसके बाद से फिर वही घटना होगी। एक छोटी सी मासूम बच्ची को उस दरिंदे ने नहीं छोड़ा, इस हैवान ने नहीं छोड़ा। सरकार तो शराब बंद करेगी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट सरकार को शराब से ही है। और ऐसे ही एक के बाद एक कृत हो रहा है, खून खौला देने वाला मामला सामने आ रहा है। और इस मामले को उठाने के लिए मतलब एक चीज और होता है, प्रशासन और गाँव के लोग सुलह करारे में लगे रहते हैं, 2-4 लाख 10 लाख रुपया दिला करके इस मामले को दबाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए मामला उजागर होता नहीं है। लेकिन ऐसे हैवान तो पैदा हो रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक के बाद एक हैवान पैदा हो रहे हैं। परिवार के सदस्यों की यही मांग है कि उस आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी हम घटना स्थल पर लेकर के आ चुके हैं आप सभी को, जहां पर 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके साथ हैवानियत की गई। चाउमीन 100 रुपए निकाल करके, इस बगल में दुकान था, दुकान से पैसा निकाला और बताया जा रहा चाउमीन हाथ में लेकर के उस मासूम बच्ची को, उस मासूम बच्ची को बहला फुसला करके उसको इस सरसों के खेत में ले गया था। आइए मैं लेकर चलता हूँ घटना स्थल पे, आप सभी को लेकर चलता हूं। जिस प्रकार से बताया जाता है, एक के बाद एक हैवान पैदा हो रहे हैं, और एक के बाद एक हैवान इस प्रकार की घटना के कृत करते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के शहर में प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे हैवानों के ऊपर अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो बताइए कहां से इंसाफ मिल पाएगा गरीबों को और पीड़ितों को। एक के बाद एक हैवान पैदा होंगे। जरा देखिए सरसों की कंडीशन जरा देख लीजिए। यहीं पर हैवान उस मासूम बच्ची को लेकर के आया था सरसों के खेत में, जैसा कि अब लाइव रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। मासूम बच्ची के साथ वो हैवान लेकर आया, उसके साथ दुष्कर्म किया और मुंह से ब्लड निकल रहा था। जरा देखिए, चाउमीन लेकर के आया था यहाँ पे,
यहाँ पर चाउमीन लेकर आया, बच्ची के यहीं पर बच्ची को लेकर के आया, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और यहाँ पर कुछ टुकड़े, कुछ जो चाउमीन लेकर आया था, चाउमीन के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। देखिए पूरे जो सरसों का खेत है पूरा यहाँ पर जो कुचला उचला सा नजर आ रहा था, पूरा मतलब ये बिल्कुल पसरा हुआ खेत नजर आ रहा है। और यहीं पर उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया उस हैवान ने। यही बगल का गाँव का रहने वाला ट्रैक्टर चलाने वाला हैवान उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। चाउमीन लेकर गया, चाउमीन के बहाने फुसला करके लाया उस मासूम बच्ची को, उसके साथ दुष्कर्म किया और बच्ची के मुंह से और प्राइवेट पार्ट से पूरा ब्लड आ गया था। बच्ची खून से लहूलुहान थी और बिल्कुल जब मेडिकल हुआ तो पूरा का पूरा मामला खुलासा हुआ और आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। खून खौला देने वाला मामला मुख्यमंत्री के शहर से आई है, कैंपियर थाना के अंतर्गत एक ऐसे ग्राम सभा से, जहां पे एक के बाद एक ऐसे ही कांड मामले होते रहे हैं। अगर ऐसे आरोपियों के ऊपर फांसी नहीं होगी तो उनके मनोबल बढ़ेंगे और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो ऐसे में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे हैवानों के ऊपर जो भी रेप की घटना को, जो भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, अन्यथा किसी चौक चौराहों पर जिंदा जलाने का प्रयोजन करना चाहिए। ऐसे आरोपियों को जिंदा जलाना चाहिए। या तो अगर प्रशासन इस मामले को संज्ञान में न लेती है, अगर सरकार ऐसे नियम न लगाती है फांसी की या तत्काल मौत की, तो ऐसे में उन लोगों आरोपियों की मनोबल बढ़ेंगे और एक के बाद ऐसे घटनाएं होंगी और रेप, बलात्कार, हत्याएं एक खत्म नहीं होंगी। एक इस प्रकार के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया उस हैवान ने। एक 2-2.5 साल की मासूम बच्ची, सोचिए आपके घर के बेटी है जो भी इस मामले को सुलह करने के कहते हैं। मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, आपके घर में भी बहन बेटी हैं, आप अगर उनके साथ एक घटना हो जाए तो आप बर्दाश्त करेंगे इस मामले को? इस मामले को क्या बर्दाश्त करेंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे। तो आप दूसरे की बहन बेटियों के साथ मामले सुलह सपाटे की बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी बेटी बहन के साथ हुए दुष्कर्म की बदला लेने की सोचते हैं, आप चाहते हैं उस आरोपी की फांसी हो जाए, तो फिर दूसरे की बहन बेटियों के साथ जब ये घटना होती है तो आप सुलह की बात कैसे कर लेते हैं? कैसे 5-10 लाख रुपए पे इज्जत को वापस ला कर दे देंगे आप? किसी की बहन बेटी के साथ जब इज्जत लूट ली जाती है तो क्या आप इज्जत ला देंगे, वापस कर देंगे? हर एक घर में जितने भी ग्राम सभा के लोग खून खौल रहा है, सबका बस एक ही उम्मीद है, एक ही जिद है कि ऐसे आरोपी अगर पकड़े जाएं, गांव के लोग दबोचते हैं तो उनको जिंदा जलाने की बात कह रहे हैं। ऐसे आरोपियों को कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, अन्यथा ग्राम सभा के लोग अगर पाएंगे तो जिंदा जला देंगे। इस प्रकार की हालात है। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से। जय हिंद।